अच्छा, देखा जाता है पवन सिंह के साथ आपका एक गाना आया, फिर उसके बाद कोई गाने आपके नहीं आए, आखिर क्यों? ऐसा कुछ पता नहीं, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं कि क्यों नहीं आए। पवन सिंह पे बड़ी आरोप लगता है, लड़कियां ज्यादातर आरोप लगाते रहती हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं ना हुआ कि आपको दोबारा काम नहीं किया उनके साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब काम देते हैं तो बहुत अच्छे हैं, काम नहीं देते तो उनसे बुरा कोई है ही नहीं है। नहीं, बट मेरे साथ मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। देखिए, जब थाली हम लोग खाते हैं, जब थाली आती है सामने से, तो बहुत अच्छे से दाल भात भुंजिया पापड़ सलाद अचार सब चीज़ होता है उसमें, बड़ा खूबसूरत लगता है वो थाल। और मुझे लगता है कि भूख बढ़ जाती है जब वो खा लेते हैं, तो वही थाली गंदी हो जाती है। कहीं कोई वो इंसान कुछ तो गलत किया होगा, दिल में कुछ चीज़ें लगी होंगी पवन सर का, तभी वो लोग अलग हुए हैं। वेलकम, उसमें आप अभिनेत्री थी, वेलकम 2 का चर्चा है लेकिन आप उसमें है ही नहीं। जी, मैंने ऐसा हल्ला होने लगा कि बेबी काजल को पार्ट 2 से निकाल दिया गया। इंस्टाग्राम पे देखा जाता है कि जब आप बोलती हैं तो खूब वायरल होता है, बड़ा प्यारा बोलती है। कुछ हमारे दर्शकों के लिए अंतर जाते जाते बोल दीजिए। पवन सर एक ऐसे मुकाम पे वो इंसान है कि अगर वो मिट्टी को भी छुएंगे ना तो वो सोना हो जाएगा। उन पे आरोप कहे लग जाता है कि बिना सोए लोग किसी लड़की को काम नहीं देते। अब मुझे ये नहीं पता क्यों लगता है, क्या लगता है। तो ऐसा नहीं कैसे शादी करेंगे? देखिए, अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं, उनके भी गाने फिल्मों के लिए बने थे, बट वो गाना सिर्फ यूट्यूब तक ही आके सीमित रह गया, फिल्म में उस गाने को जगह नहीं दी गई। अच्छा, फिर गवाएं कि वो लोग। गायकी पे इतना ज़्यादा फोकस काहे नहीं करती हैं? ज़्यादातर देखा जाता है कि अब रील बनाते रहते हैं या अभिनय करते रहते हैं। कोई अपना एक प्यारा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। जाना है बजरिया के पीछे, बलम कोई फोटो न खींचे। अपने शानदार अभिनय और सुरीली आवाज के लिए चर्चे में रहने वाली भोजपुरी गायिका और अभिनेत्री बेबी काजल हमारे साथ है। सोशल मीडिया पे आए दिन इनके द्वारा बनाए रील्स खूब ज़्यादा वायरल होते हैं। स्वागत है, कैसी हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। गाने भी आपके वैसे ही वायरल होते हैं, रील भी आपके खूब वायरल होते हैं। गानों में जब आप अभिनय करते हैं वो गाना भी खूब ज़्यादा चर्चे में आ जाता है। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए, ये चीज़ें कैसे कर पाती हैं? गायकी भी कर लेती हैं, इतना प्यारा गाती हैं, अभिनय भी कर लेती हैं इतना शानदार, ये कैसे कर पाती हैं? मुझे नहीं पता मैं कैसे कर पाती हूँ, बट सीख रही हूँ और मुझे लगता है सब माता रानी की कृपा है। अच्छा, इतना प्यारा एक्सप्रेशन दे कैसे देती हैं वीडियो में? बस गाने को सुनती हूँ, पता नहीं अंदर कुछ है, वहीं से निकल जाता है। अच्छा, बेबी काजल का वीडियो इतना वायरल कैसे हो जाता है इंस्टाग्राम रील्स पे? अब मुझे ये तो नहीं पता, बट इतना पता है कि जो लोग मेरे फ़ैन हैं और मुझे बहुत चाहते हैं, मैं भी उन लोगों को बहुत चाहती हूँ और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है वहाँ से। अच्छा, इतना प्यारा आप गाती हैं तो फिर भी गायकी पे इतना ज़्यादा फोकस काहे नहीं करती हैं? ज़्यादातर देखा जाता है कि आप रील बनाते रहती हैं या अभिनय करते रहती हैं। देखिए, ऐसा होता है कि मैं गाना गाती हूँ, बट वो होता है ना कि ज़्यादा पसंद कौन करते हैं, क्योंकि मैं जो गाना गाती हूँ वो वर्गल नहीं होता है कहीं से। मतलब जो भी भक्ति गाना हो या शिव तांडव अभी मैंने गाया था, शिव स्रोत गाया था, तो ये सब चीज़ें तो वो ज़्यादा मार्केट में नहीं दिख सकती है। बट रील जो होता है, रील वायरल हो जाता है, लोग पसंद करते हैं। और सिंगिंग मैं करती हूँ, बट वो ज़्यादा लोगों के बीच नहीं पहुँच पाता है, तो उसके वजह से लोगों को लगता होगा कि मैं नहीं गाती हूँ, बट मैं गाती हूँ। अच्छा, कोई अपना एक प्यारा सा गाना हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए। हाँ, मेरा जाना है बजरिया के पीछे, बलम कोई फोटो न खींचे, खड़ी रहियो मेरे पीछे। अभी वो जब मैंने ये गाना गाया था तो मैं मतलब उतना ज़्यादा वायरल नहीं थी, चाहे लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन ये गाना वही वैसा ही है कि खड़ी रहियो मेरे पीछे, बलम कोई फोटो न खींचे। क्योंकि अक्सर जाते हैं तो थोड़ा भीड़ भीड़ हो जाता है, तो ऐसा कोई चाहिए बलम जो मेरे साथ खड़ा रहे और मुझे प्रोटेक्ट करे। बहुत प्यारा गाती हैं आप। अच्छा, देखा जाता है पवन सिंह के साथ आपका एक गाना आया, फिर उसके बाद कोई गाने आपके नहीं आए, आखिर क्यों? ऐसा कुछ पता नहीं, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं कि क्यों नहीं आए। आएंगे, मैं कोशिश करूंगी कि गाने आएँ और मैं चाहती भी हूँ कि गाने आएँ। बाकी मैंने सावन गाया था इस साल नहीं, इस साल नहीं उसमें काम किया था मैंने, इससे पहले वाले में काम किया था। अच्छा चला, अभी भी बजते हैं वो गाने जो मैंने काम किया था जिसमें। बट देखिए अभी नेक्स्ट कब होने वाला है। पवन सिंह पे बड़ी आरोप लगता है, लड़कियां ज़्यादातर आरोप लगाते रहती हैं, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ नहीं ना हुआ कि आपको दोबारा काम नहीं किया उनके साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और
देखिए, जो भी लड़कियां को आप बोल रहे हैं कि आरोप लगाती है, मैं एक बात बोलती हूँ कि जब थाली हम लोग खाते हैं, जब थाली आती है सामने से, तो बहुत अच्छे से दाल भात भुंजिया पापड़ सलाद अचार सब चीज़ होता है उसमें, बड़ा खूबसूरत लगता है वो थाल, और मुझे लगता है कि भूख बढ़ जाती है। जब वो खा लेते हैं तो वही थाली गंदी हो जाती है। तो ये बात है ना कि पवन सर के साथ जब तक वो लोग काम करते हैं तब तक तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बट जैसे देखिए, पवन सर एक ऐसे मुकाम पे वो इंसान है कि अगर वो मिट्टी को भी छुएंगे ना तो वो सोना हो जाएगा। वो इस मुकाम पे बैठे हैं और हैं। तो मुझे लगता है कि जितने लोगों को वो काम दिए अभी तक या काम कराए, कोई ऐसी हैं जो पुदीना से जुड़ी बहुत बड़ी स्टार हो गई उनके बाद, मतलब ये गाना गाने के बाद उस गाने से, कुछ ने ऐसे एल्बम में काम किया है, कुछ ने फिल्म में काम किया, सर ने फिल्म में काम भी कराया। तो ऐसा नहीं है कि सबको मौका देते हैं और चाहते हैं कि हर लड़की हो या लड़का हो आगे बढ़े। आप देखेंगे स्टेज पे भी लड़के जब उनको पकड़ के किस करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि ऐसा नहीं करते हैं, वो उसको भी बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। तो अगर वो चीज़ लड़कियां करेंगी तो लोग को लगेगा कि अरे वो चुम्मा ले रही है तो उसको अच्छा लग रहा है, ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा मुद्दा ये है कि पवन सर चाहते हैं कि हर किसी को काम दें, और उनके अगर काम देने से कोई अपने पैर पे खड़ा हो जाता है या कुछ दो रोटी कमाने लगता है तो वो ऐसा सोचते हैं, बट जिसके साथ वो काम किए हैं वो लोग सोचती हैं अच्छा ऐसा कैसे, अभी आप मेरे साथ हो तो मेरे साथ ही रहो, मतलब 5 लड़कियां तो 5 का कहना है कि मेरे साथ ही काम करिए, मेरे साथ ही रहिए। तो यहीं पवन सर गलत हो जाते हैं। ऐसा मतलब कहने का मतलब ये है कि जब काम देते हैं तो बहुत अच्छे हैं, काम नहीं देते तो उनसे बुरा कोई है ही नहीं है। नहीं, बट मेरे साथ मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। देखिए, पवन सर आरा के हैं और मैं भी आरा से ही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं जब गाना करने गई थी बोलबम का, उस समय ऐसा नहीं कि मैं पहली बार उनसे मिली, मैं उससे पहले भी उनके घर गई हूँ लॉकडाउन के टाइम पे। उन्होंने इतने अच्छे से मुझसे बात किया, मैं उस समय बोल रही थी कि मुझे मैं डाइट पे हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा ना खैबू कैसे ना, मोटा गल बड़ू ढेर। तो समोसा मंगाए, समोसा खियाए कि खो, बहुत प्रेम से, जैसे हम लोग के घर में लोग बात करते हैं ना वैसा। बिल्कुल उनके अंदर स्टारडम नहीं दिखा कि कोई स्टार है जो सुपर स्टार पावर स्टार, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। और मुझे वहाँ उसके बाद अपने घर से जब मैं अपने घर जा रही थी तो मुझे मतलब अपने छत पे से नीचे तक मुझे छोड़ने आए, मैं अपनी गाड़ी में बैठी, फिर वो ऊपर गए। फिर इन लोगों पे आरोप काहे लग जाता है कि बिना सोए लोग किसी लड़की को काम नहीं देते? अब मुझे ये नहीं पता क्यों लगता है, क्या लगता है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ मेरे साथ बहुत ही अच्छे, मतलब पैर तक नहीं छूने देते हैं। आप ये सोचिए कि लड़की पैर नहीं छुएगी, मतलब इस टाइप का वो मेरे साथ ट्रीट करते हैं और अच्छे रहते हैं। और मुझे लगता है हर किसी के साथ मैं जितना देखी हूँ सबको बाबू बुचिया बाबू ही करते हैं, बेटा ही कहते हैं। तो क्या वजह है कि ये हो जाता है ना कि अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, मतलब ऐसा कि वो, मैं वही बोल रही, मानसिकता ये बैठी है कि आप मेरे साथ एक गाना किए सुपर हिट हो गया, दूसरा गाना किया सुपर हिट हो गया, अब मेरे साथ तीसरा गाना भी आप करो। ये चीज़ है, नहीं करोगे तो फिर आप बहुत ख़राब हो। तो सबको पवन सिंह से काहे दिक्कत है? ऐसा कुछ नहीं है सबको दिक्कत है, मुझे तो दिक्कत नहीं है। अब क्या दिक्कत, देखिए कितना लोग बोलता है कि पवन सर का ये राज खोल देंगे, वो राज जानते हैं, ये बात मतलब उनके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें लोग, पर्सनल हो या कुछ भी हो, बहुत हद तक अटैक करते हैं उनको। लेकिन आपको क्या लगता है उनको नहीं पता होगा? जो बोल रहा है उसके बारे में उनको नहीं पता होगा? उनको सब पता है, लेकिन वो साइलेंट है। बोल रहे हैं ना कि शेर सोया है तो सोने रहने दो, और वो खुश मिजाज इंसान है, मस्त रहते हैं। उनको मुझे लगता है कि कोई कितना भी बोल ले उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो आजकल देखा जा रहा है कि उनके टीम वाले जो लोग थे, मैनेजर थे, उनके साले थे, आज उनके ही जो अक्षरा सिंह है उनके साथ घूम रहे हैं। तो ये देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि अगर मान लीजिए मेरा कोई अपना है जिसे मैं अपना मान रही हूँ, दोस्त मानूँ, भाई मानूँ या साला मानूँ या जो मानूँ, जिगर का टुकड़ा मानूँ, जो भी है, उनको मान रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं कोई वो इंसान कुछ तो गलत किया होगा, दिल में कुछ चीज़ें लगी होंगी पवन सर का, तभी वो लोग अलग हुए हैं, नहीं तो वो नहीं होते हैं। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़ा करके अलग होते हैं, और कितने लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं जितना पवन सर को रिलेट कर पा रही हूँ, मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कोई बात दिल में, और बस हाथ जोड़ के बोलेंगे भैया आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करता हूँ। कुछ तो बातें हुई होंगी, बिना बात की ऐसे हुए तो कोई अलग होगा नहीं। तो ये लोग दिन भर जब पवन सिंह के साथ थे तो दिन भर अक्षर सिंह को गरी आते थे, और आज अक्षर सिंह के साथ इन लोग का फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप
देख ही सकते हैं अब क्या कहें इस बात में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब जिनके साथ है वो उस समय बहुत अच्छे होते हैं, जब साथ छोड़ते हैं? जलाने के लिए होता है, चिढ़ाने के लिए होता है कि अच्छा आपको मतलब आपका ऐसा सा था तो चलो हम उसके अब दुश्मन से ही आपके हाथ मिलाएंगे। हालांकि मुझे लगता है कि पवन सर के नज़र में कोई उनका दुश्मन नहीं है, कोई उनका कंपटीटर नहीं है, वो सबसे आगे हैं, उनके लेवल पे कोई है ही नहीं, ये मानना होगा और मानना चाहिए। क्योंकि अब किससे कंपटीटर क्या होता है, कंपटीशन किससे होता है, जो बराबर में होते हैं उससे ना आप लड़िएगा। मतलब आपके अनुसार अभी पवन सिंह के बराबरी में कोई नहीं है इंडस्ट्री में? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगा, ये सच्चाई है। अलग ये अगर कोई बोले कि अरे ये चापलूसी है या जो भी बोल सकते हैं, जो भी बोले, मैं इतना ही कहूँगी ये सच्चाई है। आप देखिए ना, बाहर से जितनी बॉलीवुड की आर्टिस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, वो सब आके हमारे पवन सर के साथ काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी गाने, और स्त्री 2 का इतना बड़ा गाना हिट हुआ, तब से बैक टू बैक सब अच्छा ही हो रहा है उनके साथ। और माता रानी से ये प्रे भी करूँगी कि वो और ऊंचाइयों को जाएं और भोजपुरी का नाम रोशन करें। बेबी काजल को पवन सिंह के साथ फिर दोबारा काम करने का मौका काहे नहीं मिला? अरे ऐसा कुछ नहीं है कि मौका नहीं मिला या नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है मन में ना कि अरे क्यों नहीं हमको मौका मिला, हमको मौका मिलना चाहिए, हम एक बार और दिखे, ऐसा कुछ नहीं होता है हमारे लिए। देखिए मेरा शुरू से एक सपना था ना कि मैं उनके साथ काम करूं, ठीक है, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, और मेरा वो सपना उन्होंने भक्ति गाने से पूरा किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस गाने में मैंने काम किया, अभिनय किया, तो मुझे अच्छा लगा। और बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे कोई इच्छा नहीं है, और ना मैंने सब माता रानी पे छोड़ रखा है, जो होगा अच्छा होगा, बस ये है मेरा। जैसे एक फिल्म आई थी वेलकम, उसमें आप अभिनेत्री थी। वेलकम 2 का चर्चा है लेकिन आप उसमें है ही नहीं। जी, मैंने जब मैं ये फिल्म कर रही थी वेलकम, उसके बाद मैंने सेट पे ही बोला था सबसे कि मैं पार्ट 2 में नहीं रहूँगी, और कुछ चीज़ें थी, खैर उसमें नहीं जाएंगे, बट मेरा ये फैसला था कि मैं पार्ट 2 में नहीं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, मैंने सबको बोल रखा था कि मैं पार्ट 2 का हिस्सा नहीं बनूंगी। मतलब आप खुद चाहती थी कि वेलकम 2 में मतलब आप खुद काम ना करें? नहीं नहीं, मैं दोबारा काम नहीं कर पाऊँगी। मतलब वो टीम के साथ आप काम करने में कंफर्टेबल नहीं? हाँ, जो भी हो, कंफर्टेबल हो या इच्छा हो, इच्छा भी होती है ना। देखिए हम किसी के गुलाम नहीं हैं, और हम अपने मर्जी के मालिक हैं। अगर हमारा मर्जी होगा तो हम काम करेंगे, नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे, किसी के दबाव में नहीं है हम। तो मुझे नहीं लगा, इच्छा नहीं, अंतर आत्मा से नहीं आया कि मुझे काम करना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया और मैंने काम नहीं किया। तो देखिए आपके भी बहुत सारे चाहते हैं, आपके भी बहुत सारे फैंस फॉलोइंग हैं, तो उनके बीच में भी लगता होगा ना कि जब पार्ट 1 में आप काम की तो पार्ट 2 में आप भी काम करें। ऐसा हल्ला होने लगा कि बेबी काजल को पार्ट 2 से निकाल दिया गया? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि मुझे निकाल दिया जाएगा। और क्योंकि वो जो एक बात मैं बताती हूँ, पार्ट 2 मेरे चलते ही पार्ट टू नहीं है, ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि जो कहानी है, टोटल कहानी चेंज है। अगर उस फिल्म में मैं होती तो कहानी वैसा ही चलता, जैसे मैं वाइफ थी और मिराज जी हस्बैंड थे, और कोई भूतनी थी, ऐसा भूतनी करके कहानी वो चलता आगे। बट क्योंकि मैं नहीं हूँ तो उस कहानी को चेंज कर दिया गया। आने वाले समय में आपको सामने आएगा चीज़ें। अच्छा, बेबी काजल कब शादी करने वाली हैं? शादी अभी नहीं, अभी कुछ समय है, मुझे थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होना है, अच्छे से स्टेबल करना है और आगे बढ़ना है, काम करना है। अच्छा, कैसा लड़का से शादी करेंगे आप? देखिए कैसा लड़का है कैसा नहीं, तो अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा, ये मैं सुनती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि बस समझने वाला होना चाहिए, हर स्थिति में मेरे साथ निभाने वाला होना चाहिए। जैसे मैंने हाथ ये अपना पकड़ रखा है, वैसा ही मेरा हाथ थाम के चलने वाला होना चाहिए, कि ढलती उम्र में भी साथ निभाने वाला होना चाहिए। अच्छा, लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज? मुझे लगता है कि अभी क्या बोलूँ, अभी ऐसा समय चल रहा है कि आप अरेंज करें तो वो भी दिक्कत और लव करें तो वो भी दिक्कत। तो लड़कों को ये ज़्यादा सोच है कि अरे हम लोग फंस जा रहे हैं लड़के, लेकिन लड़के तो अब फंस रहे हैं। लड़कियां बहुत सालों से फंसती आ रही हैं, लेकिन लड़कियां बोलती नहीं हैं। लड़कियां सोचती हैं चलो ये ख़राब था ना, ये तो अच्छा होगा, ये मेंटली यहाँ पे रहता है कि अच्छा उसने धोखा दिया ना, लेकिन ये बहुत अच्छा है। लेकिन लड़के क्या होता है कि एक बार धोखा मिला बस उनका दिल टूट जाता है। तो लड़कियों का दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंस्टाग्राम पे देखा जाता है कि जब आप बोलती हैं तो खूब वायरल होता है, बड़ा प्यारा बोलती हैं, तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए अंतर जाते जाते बोल दीजिए। इतना ही बोलूँगी कि खूबसूरती चेहरे में नहीं होती है, खूबसूरती आँखों में होती है। वाह, बड़ा प्यारा बात बोल दी। एक और बात आप बोली थी जी, इंस्टाग्राम पे हम देखे थे आपके, खूब वायरल हो रहा था कि लड़की अगर खूबसूरत होती तो मेकअप का सामान लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए बनता है। हाँ, लड़कियां अगर खूबसूरत होती तो मेकअप के प्रोडक्ट्स
लड़कों के लिए बनते, हम लड़कियों के लिए नहीं। पर ये बात लड़कियां समझेंगी नहीं। अच्छा, ये बात आपको कहाँ लगता है कि लड़कियाँ खूबसूरत नहीं होती है? अच्छा, एक बात मैं आपको और बताती हूँ। देखिए, लड़कियों की अगर मूंछ आ जाए तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक, लड़कियों की अगर दाढ़ी आ जाए तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। लड़कियां अगर गंजी हो जाएं तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। वहीं लड़के अगर गंजी हो जाएं तो भी अच्छे लगते हैं। लड़कों की अगर दाढ़ी बड़ी बड़ी हो जाए तो भी वो कमाल के लगते हैं। लड़कों के अगर बाल लंबे लंबे हो तो भी मस्त लगते हैं। तो सुंदरता एक भ्रम है। लड़कियां खूबसूरत नहीं है, लड़के ही खूबसूरत हैं मुझे लगता है, क्योंकि वो हर हालात में अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप जिस इंडस्ट्री में काम करती हैं उस इंडस्ट्री में लगातार लोग बॉलीवुड के फिल्मों में गाने गा रहे हैं। वहीं एक भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं, उनके भी गाने फिल्मों के लिए बने थे, बट वो गाना सिर्फ यूट्यूब तक ही आके सीमित रह गया, फिल्म में उस गाने को जगह नहीं दी गई। अच्छा, फिर गवाएं क्यों वो लोग? क्या लगता है आपको, क्या लगता है काहे उनको मतलब फिल्म में उस गाने को जगह नहीं दिया गया? ये तो मुझे लगता है ये बहुत बुरी बात है। अगर आप गवाए हैं और हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी हैं, तो वो भी बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत ही उनका भी एक लेवल है। तो अगर खेसारी सर के साथ ऐसा किया गया तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। मतलब गलत। हमारी फैमिली के वो भी हिस्सा हैं और मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। गवाया गया है तो उनको लाना चाहिए था मूवी में। बाकी मैं उस लेवल पे नहीं जो इसका अच्छे से जवाब दे पाऊँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी जो भी हमारा सवाल था उसको बड़े ही प्यारे अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है।